हम आज जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कल भी मैं आप लोगों को समझा रहा था कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं, क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं एक एलिमेंट की टेंडेंसी किसी दूसरे एलिमेंट को अट्रैक्ट करने की। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, एफ की। सबसे ज़्यादा किसकी, एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, 4 होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, आप लोगों ने 2-3 चीज़ें याद रखनी है। जहाँ पे एलिमेंट का साइज छोटा होता है वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। फिर सुनो, जहाँ पे एलिमेंट का साइज छोटा होता है वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा। जहाँ पे एलिमेंट का साइज बड़ा होता है वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जैसे कि आपकी मैम के ऑफिस में फ़ोन पड़ा हुआ है, आप बोलोगे कि सर आपका उस फ़ोन को अपनी तरफ लेना, या जहाँ से फ़ोन को अपनी तरफ लेना, मेरी जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, क्योंकि वहाँ पे साइज़ क्या है, ज़्यादा, जहाँ साइज़ क्या है, कम। समझ लगा? बोलो क्या बोला मैंने। एग्जाम में क्वेश्चन आया है, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, उस डेफिनेशन के ऊपर लेके जाता हूँ जिसका आप लोगों ने कल टेस्ट भी देना है मेरे को। कहता है द टेंडेंसी ऑफ अ कोवलेंटली बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करना है, शेयर टूवर्ड अपनी तरफ, जिसमें मतलब फोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, टूवर्ड इटसेल्फ, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। प्रिपेयर कीजिए जरा। द टेंडेंसी ऑफ अ कोवलेंटली बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट, और कोई फायदा नहीं उतार रहे, उतार के, टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी आप लोगों को एक चीज मैं बताता हूँ, जब कभी आपको देखे कि भाई ए और बी के बीच एक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, ए और बी के बीच एक बॉन्ड बना हुआ है, बीच में क्या है, बॉन्ड। इस बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। पहले पता था, इस बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, याद रखना। इसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बात कर रहा है ये, कि किस तरह से पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। अभी जब कभी मैंने आपको अगर बात करूं, मैं समझाया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर एक एलिमेंट ए और बी है, मान लेते हैं जे आप हो, जे लड़की है, आप ए हो, जे बी है। ए ने सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिए, बताओ ए के ऊपर प्लस आना है कि माइनस आना है, माइनस। बी के ऊपर क्या आया फिर, प्लस, क्योंकि इसने दी है। इसको बोलते हैं एनाइन, इसको बोलते हैं कैटाइन। चलता पता, इसने एक पेयर को अपनी तरफ खींच लिया। अगर मैं पूछूं, आप बताना इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? जो लेता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा। जो क्या करता है, अपनी तरफ लेता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। भाई तूने क्यों नहीं किया काम, क्या बात है? काम क्यों नहीं किया? इन बच्चों ने काम किया, इसने किया, इसने किया, कुछ बच्चों ने 2-2 घंटे काम किया, तूने क्यों नहीं किया? ज्यादा थी केमिस्ट्री, तो फिर किए क्यों नहीं काम तूने? कब से कोई एक क्वेश्चन कर लेता, एटॉमिक और वो दिए थे मैंने, मेटालिक रेडियस, वो कर लेता, ज्यादा पीछे वाला रह गया तो उसको छोड़ देता, लिख देता। नॉन मेडिकल सब्जेक्ट रखे, कब से कुछ सोच के रख नॉन मेडिकल कि भाई पास भी करने हैं, अपना पास हो जाएंगे। ये पागल हूं मैं, अभी इधर एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को लॉस हो रहा है यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, इतना कुछ आप लोगों को सिखाता हूँ, फिर भी आप लोगों से डिले बढ़ में सिखाना फायदा क्या है? सुनिए यहाँ पे, तो जब तक कोई इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं होते हैं, उसके ऊपर आता है डेल्टा प्लस आता है। क्या आता है, डेल्टा प्लस, और इसके ऊपर क्या आता है, डेल्टा माइनस। यानी इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तभी नेगेटिव, इसने दिए होंगे तभी पॉजिटिव। डेल्टा वर्ड कभी यूज करते हैं जब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ। मेरी जेब में, इधर मेरी जेब में 10 रुपए हैं, आपको देने हैं, दिए नहीं मैंने, आपको देने हैं, आपके ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव, मेरे ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव। जब दे दूंगा फिर आएगा नेगेटिव, मेरे ऊपर आएगा पॉजिटिव। समझ लो डेल्टा का मतलब क्या होता है? ये डेल्टा है, इसको बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अभी इसने दिए नहीं है, नहीं दिए तभी डेल्टा आया, जब दे देगा फिर तो सीधे नेगेटिव, फिर सीधा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ठीक है, वो क्लियर? क्या बोला मैंने, ज़्यादा कोई डाउट होना चाहिए। आगे देखिए लिखा हुआ बी क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो न्यूक्लियर है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नहीं, आपने बोला ना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जो खींचता है अपनी तरफ, तो न्यूक्लियर नहीं है, न्यूक्लियस है जो वो नहीं खींचता नहीं, है। इधर न्यूक्लियस का क्या काम है भाई? न्यूक्लियस की बात नहीं करें हम यहाँ पे, हम जब एलिमेंट की बात करें कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है भाई, जिसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, जो उसकी बात हो रही है। जैसे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो हैलोजन होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी ज़्यादा होती है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है?
F याद रखना, Cl याद रखना, ऑक्सीजन याद रखना, नाइट्रोजन याद रखना। जब कभी भी ये एलिमेंट होंगे इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा इनके ऊपर। किसके ऊपर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और कौन? नाइट्रोजन। इनके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी इनकी क्या होगी? ज़्यादा। आप बोलोगे कैसे ज़्यादा होगी? जैसे कि आपके सामने HCl दे दिया, आपसे कोई पूछे HCl में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? Cl की ज़्यादा है। Cl की क्या है? ज़्यादा। Cl के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जब इसे ले लेगा 8 हो जाएंगे इसके बाद। और H ने क्या ये इलेक्ट्रॉन दिया। H का एटॉमिक नंबर 1 होता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा वो। Cl के पास 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन लेके 8 बना लेगा वो। Cl इसमें क्या है? स्टेबल। और जे क्या है? अनस्टेबल। यानी कि जे कैटाइन है, जे क्या है? एनाइन है। बोलो पता चला एग्जाम्पल का। आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में से बड़ा कौन है? Cl इनसे बड़ा है और H क्या है? छोटा। ठीक है, आगे देखिए कुछ और एग्जाम्पल की बात करें। कहता है कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच डिफरेंस क्या है। देखिए ये क्वेश्चन कोई पेपर में आया तो इंपॉर्टेंट बड़ा है, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया मैंने कि एक क्या टेंडेंसी एटम की, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहता है कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। फिर सुनो, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में। किसमें? आइसोलेटेड गैसियस एटम। जैसे कि कल मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ाया, जो लिया था ए और जी, जो जी लिख रहे हैं, अगर इसमें से कोई पढ़ के आया होगा, ए जी वहाँ पे वो वही था, आइसोलेटेड गैसियस एटम था वो। कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब उसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डालते हैं। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऐसे समझ नहीं लगता, मैं ऐसे बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को अभी भूख लगी हुई है, ठीक है, आपने कितनी कैपेसिटी है, कुछ जो भी है खाना खाने की, जो खाना लेके आए, कितनी कैपेसिटी है? 4 फुल्कों की, 10 फुल्कों की, ठीक, इतनी कैपेसिटी होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। आप खाना खा के आए हो, अभी अभी खाना खा के आए हो, मैंने आपको बोला यार मैं घर से खाना लेके आया हूँ, आपको खिलाना, आप थोड़ी खाओगे। आप बोलो सर अभी अभी तो खाया हमने। जब आप नहीं खाओगे इट मीन्स आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है। समझे क्या बोला मैंने? आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है। क्यों 0 है? आप ऑलरेडी स्टेबल हो। हाँ, अगर आपको भूख है और मैं आपको दे रहा हूँ कुछ, उस टाइम आप बोलो सर दो, हमें दो, जो पानी जैसा बोलो हमें दो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है, वो आगे आएगा टॉपिक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में 0 किसके लिए बोला? जिसमें जो एबिलिटी नहीं है कि वो स्टेबल होता है, जो स्टेबल होता है पहले से ही, उसकी क्या होती है? 0। कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एनर्जेटिक टर्म नहीं है, जो एक एनर्जेटिक टर्म के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो इट रेगुलरली इंक्रीजेज इन अ पीरियड बिकॉज नॉट डिपेंड ऑन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हाँ ठीक है, कहता है जिस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब क्या है कि जिस कोई स्टेबल है, कोई एलिमेंट स्टेबल तब होता है जब उसमें हाफ फिल या फुली फिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। आप बोलो सर हाफ फिल का मतलब क्या हो? देखो मैं हाफ फिल वाला समझाता हूँ आपको। जैसे कि देखना इधर ध्यान देना, जैसे कि जे लिखा हुआ नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। 1s2 2s2 2p कितना? 3। p में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। p में अगर मैंने आधे इलेक्ट्रॉन डाले हो या p में 6 इलेक्ट्रॉन हो, उसको बोलते हैं स्टेबल है। ये सुनो, जब कभी स्टेबिलिटी की डेफिनेशन की बात करनी हो, हाफ फिल और फुली फिल की बात होती है। हाफ फिल या फुली फिल, ये स्टेबल है। इसमें इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 बोलनी है। क्यों बोलनी है? स्टेबल है। अगर 4 और 5 होगा फिर नहीं है ना, हाफ या फुल, हाफ या फुल तब बोलना है। आपको अगर मैं पूछूं इधर आपको घुमाना हो, मैं बोलूँ इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम आनी ज़्यादा नहीं है? ज़्यादा नहीं है। क्यों? स्टेबल है। जैसे मैं स्टेबल हूँ भाई, मेरे हाथ से फोन छीन के दिखाओ, मैं स्टेबल हूँ, नहीं छीन सकते। इट मीन्स आप लोगों की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप मेरे फोन से जो मेरे हाथ से इलेक्ट्रॉन को छीन सकते हो। स्टेबल को चक्कर होता है सारा ये। वो क्लियर क्या बोला मैंने? आगे देखिए, अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म जब एग्जाम में आए, लिखना कि इसको पॉलिंग ने दिया हुआ है। कब दिया हुआ है? 1922 में दिया हुआ है। उसने क्या किया, एक स्केल के थ्रू, उस स्केल को बोलते हैं पॉलिंग स्केल, उसके थ्रू उसने एक फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर किया, जिसकी वैल्यू कितनी है? 4। दिख रहा है? यानी कि एक ऐसा एलिमेंट है
जिसमें बड़ी ज़्यादा क्या है, एक ग्रेटेस्ट एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। ग्रेटेस्ट एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, अट्रैक्ट करने की। जैसे कि कल भी मैंने एग्जांपल दी थी कि देखना है बाहर मेरे बाइक पे कोई बुक पड़ी हुई है, सबसे पहले कौन लेके आता है, जो सबसे पहले लेके आएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी। याद रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जिस स्केल से मेजर करते हैं उस स्केल को पॉलिंग स्केल बोलते हैं। मैं बार बार पूछूंगा और बोला ना छोड़ूंगा नहीं, क्या बोलते हैं। और लीड शीट की तैयारी करो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पॉलिंग स्केल बोलते हैं। क्या करते हैं इसे, मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हैं। ऐसी स्केल है ये कि किसने यूज की थी, सबसे पहले इसने यूज की थी। लिनस पॉलिंग नाम है इसका, लिनस पॉलिंग नाम है इसका, याद रहे, ठीक है। और उसने इस स्केल से क्या किया, बड़े सारे एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर की। आपने हर किसी की याद नहीं करनी है, सुन लो, जिसको टिक करूंगा वही याद करनी है। 1 2 ठीक है, 3 4 5, बस इन्हीं एलिमेंट की याद करनी है और याद नहीं करनी है। इतनी सी याद कर लोगे आपकी 11th क्लास निकल जाएगी। 12th में कुछ और याद करना पड़ेगी, बट 12th में देखेंगे। बट अभी तक क्लास 11th में आप लोगों को इन 4-5 एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आना बहुत जरूरी है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं आएगी तो आपके बड़े सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। सुना क्या बोला मैंने, बड़े सारे क्वेश्चन छूट जाने आप लोगों के। जब इसको देखोगे PDF को तो इसको अच्छी तरह से याद कर लेना कि सर ने बोला क्या था। अभी कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करते हैं। अगर मैं बात करूं एटॉमिक साइज की, बताओ डॉन द ग्रुप आने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है कि कम होता है, एटॉमिक साइज डॉन द ग्रुप आने पे इंक्रीज होता है। बढ़ता है। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी कम होगी, देखो सोच रहे हो, मैंने साइज वाली एग्जांपल नहीं दी, इतनी बड़ी कम होगी। जहां साइज छोटा होगा वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इट मींस अगर एटॉमिक साइज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, अगर ये कम तो ये क्या होगा, ज्यादा। सीधा ये लिख सकते हो, एक फॉर्मूला लिख दोगे तब भी आपको नंबर मिल जाते हैं। ध्यान से सुन लो मेरी बात है, हाँ इनवर्सली बोलते हैं इसको। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की। डॉन द ग्रुप आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। क्यों कम होती है डॉन द ग्रुप आने पे, ऐसे फ कल बर, डॉन द ग्रुप आने पे कम होती है क्योंकि साइज बढ़ता है। साइज क्या होता है, बढ़ता है। साइज क्यों बढ़ता है, क्योंकि शेल बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, शेल बढ़ने से क्या होता है, साइज बढ़ता है। शेल बढ़ने से साइज बढ़ता है। साइज के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जितना ज़्यादा साइज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। जहाँ भी मैं बोलूँ साइज ज़्यादा, समझ लेना कि उस चीज़ को हम पकड़ नहीं सकते, इट मीन्स हमारी कम टेंडेंसी है। जहाँ साइज छोटा होगा हम बोल सकते हैं कि उसको पकड़ सकते हैं, इट मीन्स हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा। आगे एक फैक्टर और देखो, कहता है कि न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है जितना पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज किसी एलिमेंट का बढ़ता है हम बोलेंगे उतनी अट्रैक्शन बढ़ती है। क्या होती है, उतनी अट्रैक्शन बढ़ती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। जितनी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। जितनी किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होगी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। ये मतलब है इसका। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें Mn+7 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा। आप बोलो क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास पास हैं, इसका ये मतलब है। +7 का मतलब है सिर्फ बड़े सारे इलेक्ट्रॉन दिए हैं, छोटा हो चुका है भाई ये। और उसके बाद नेगेटिव में याद रहे, नेगेटिव वाले की वैल्यू सबसे कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होती है। क्योंकि नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल, वो दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। जैसे फॉर एग्जांपल बात को स्टूडेंट इसको समझना चाहते हैं, वो नहीं समझ सकते, क्यों, उसके बीच आप लोग हो, उस बीच आप लोग हो, उनको समझना होगा तो मेरे जैसे न्यूक्लियस के पास पहुंचना होगा उनको, फिर वो समझ पाएंगे चीज़ों को। इसका मतलब ये हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। बस ये सीखना है, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, इसलिए बढ़ती है। ये इसका रीज़न, बोलिए समझ लगती है। और याद रखिए फॉर एग्जाम्पल कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, किसने SP लिखा हो, SP2 लिखा हो, SP3 लिखा हो। S जहाँ पे 50% है, ये भी 50% है। इधर P ज़्यादा है, इधर S कम है, इधर P और ज़्यादा है, S और कम है। क्या था कि S जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। S जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। ये मतलब है इसका। बोले चलता बोला, देखिए क्या बोला मैंने बोला
कि एस करैक्टर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। थोड़ा सा मैं आपको अभी बता देता हूँ, जो चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब कभी सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड में sp3 बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड में sp2 बोलते हैं, sp2। ट्रिपल बॉन्ड में sp बोलते हैं। ये टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 4 में क्लियर होगा, इसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या ट्रिपल बॉन्ड में sp होता है, डबल बॉन्ड में sp2 होता है, इसमें sp3 होता है। मैंने बोला s जहाँ जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी, तभी इधर ग्रेटर का साइन है। ये क्या बोला मैंने इसमें? एस करैक्टर जहाँ जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। sp, sp2, sp3 तीनों में से sp में s का करैक्टर बड़ा ज़्यादा है। s करैक्टर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। बोलिए, कोई डाउट इसमें? क्या बोला मैडम, बताइए रहा। एस जितना ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। आपसे कोई पूछे कि एस करैक्टर किस में ज़्यादा होगा, सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में? एस कहाँ ज़्यादा होगा? ट्रिपल बॉन्ड में ज़्यादा होगा। सबसे कम कहाँ होगा? सिंगल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड में sp3 बोलते हैं, डबल बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, इधर sp3 बोलते हैं। इसके ट्रिकें भी हैं, जब क्वेश्चन आएगा मैं ट्रिकें बता दूंगा, आप एक सेकंड में बता दोगे कि जी sp, sp2, sp3 कैसे चेक करते हैं। पर ये अच्छी ट्रिक बताऊंगा आपको, अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आगे देखिए, आपसे कोई पूछेगी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या डिफरेंस है? हाँ जी। sp2 बड़ा इसलिए क्योंकि उसकी वो छोटा है और उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि बाकियों को अट्रैक्ट करेगा। किसमें? sp2 में। sp2 में आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? कंपेयर नहीं, मैं वो आपने बोला ना कि sp2 बड़ा है तीनों में, मैंने बोला sp बड़ा है। sp बड़ा है, sp2 थोड़ी बड़ा, sp बड़ा है। मैंने सपोज करो मैं घर से चॉकलेट लेके आया हूँ, एक दिन क्लास में आप अकेले हो, क्लास में आपको दे दिया मैंने। एक दिन आया, आप 2 बच्चे हो, आधा आधा करके दे दिया। एक दिन 3 बच्चे हो, तीनों को मैंने तोड़ के दे दिया। आपको ज़्यादा कब मिला? जब अकेले थी। वही चीज़ यहाँ पे जब s और p है तो क्या होगा, उसको 50% मिलेगा भाई। अब पूरा आपको थोड़ी देना, आधा मैं भी खा लूँगा। ये मीनिंग है। देखो मैंने क्या बोला, बताओ। ऊपर से नीचे आना हो पीरियोडिक टेबल में, साइज बढ़ता है। साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम। बट अगर पीरियड में मूव करना हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। हाँ, साइज डिक्रीज होता है। साइज क्या होता है? डिक्रीज। पढ़ो, उसमें क्या डाउट है? अगर आपको लगता है नहीं सर हमें नहीं समझ लग रहा, पढ़िए, क्या डाउट है पूछिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, जो लिखा पता चलता है बेटा, ध्यान से देखना। लगे समझ क्या लिखा है? हाँ, जो लिखा मैं वही बोल रहा हूँ, बस मेरे वर्ड को ध्यान से सुनो ताकि घर में आप एक कंफर्टेबल फील कर पाओ कि सर ने बोला क्या था। आगे देखो, आपको जनरल ट्रेंड याद रखना है। डोंट द ग्रुप आने पे क्या होता है? कम होती है। पीरियड में जाने में क्या होता है? बढ़ती है। जहाँ जाने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और अट्रैक्शन बढ़ती है। फिर सुनिए, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और क्या होता है? अट्रैक्शन बढ़ती है। डोंट द ग्रुप आने पे शेल बढ़ते हैं। शेल के बढ़ने से साइज बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। इधर कम, इधर ज़्यादा। प्रिपेयर कीजिए, क्या बोला मैंने? यहाँ पे शेल बढ़ता है, यहाँ पे क्या बढ़ता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर से चार्ज बढ़ता है। जैसे मेरे पास बड़े पैसे हैं, मैं कुछ भी खरीद सब सारे बैग खरीद लिए मैंने, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अट्रैक्शन इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ता है। इधर ज़्यादा, इधर कम, इधर ज़्यादा, इधर कम। याद रखिए, बड़े सारे क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व होंगे। प्रिपेयर हुआ? जरा बताइए क्या था विषय? अलोंग द पीरियड जाने में डिक्रीज होगा और डाउन द ग्रुप आने में इंक्रीज होगा। आप बताओ। डाउन द ग्रुप आने में जो साइज है और साइज बढ़ेगा और इलेक्ट्रो वो कम होगा और ऊपर लॉन्ग द नहीं, डोंट ग्रुप आने साइज बढ़ेगा और बढ़ेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ठीक बोला। आप बताओ। और पीरियड में? पीरियड में साइज डिक्रीज होगा। हाँ। और जो क्या थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा हो जाएगी। बस साइज कम होगा, फिर कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर कम होगी। आपका साइज कम है, इससे साइज कम है, बहुत नहीं मिल सकती आपको। ये तो फिर इलेक्ट्रोन ज़्यादा होगी। उल्टा क्यों बोल रहे हो? एक बार फिर देखो, नहीं आ रहा अभी। फिर देखिए, 2 लाइनें लिखी हुई, ये पर नहीं हो रही आप लोगों से। हो गया? होगा? फिर आप बताओ। मतलब अलोंग द पीरियड जो है साइज वो इंक्रीज होता है, डाउन द पीरियड डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इससे डिनोट करते हैं हम, इससे। इसको काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। पढ़ लेना, काई का बना देना। मैंने पढ़ के नहीं आया ना।
ऐसा ऐसा काई बनाऊंगा, इनको देख लो। एक बच्चे को मैंने लेक्चर अटेंड करने नहीं दिया अभी, आकर भाई हाल करूँगा, उधर बिठाऊंगा। समझ लगी क्या बोला मैंने पीछे? इतना सा कर लोगे तो आपके लिए बहुत है। ये एक्सेप्शन ऐसे लिख देना आपके अभी काम की नहीं है एक्सेप्शन, क्योंकि एक्सेप्शन पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ मुझे पढ़ाना पड़ेगी। आगे एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, कहता है मेटालिक और नॉन मेटालिक। देखो कहते हैं जो मेटल होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जो नॉन मेटल होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्योंकि नॉन मेटल में बड़ी ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, मेटल में इतनी टेंडेंसी नहीं होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। जैसे कि मैं समझा रहा हूँ, जिस बच्चे को ज़्यादा समय लग रही है, जो जितनी जल्दी मेरे टॉपिक को पकड़ रहा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जो बच्चा बड़े धीरे धीरे ग्रास्प करता है चीज़ों को, यार मेरे को कम समय लग रही है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। ये मतलब है इसका। क्या बोला अभी मैंने? मेटल में लो होती है और नॉन मेटल में ज़्यादा होती है। हाँ, बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है? कहता है जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी किसको बोलते हैं? बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगाते हैं उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। कहता है बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज़्यादा। आप बोलोगे ऐसा क्यों? बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा तब होगी जब बॉन्ड छोटा होगा। बॉन्ड क्या होगा? छोटा। बॉन्ड छोटा होगा तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के पास पास होंगे, जल्दी किसी को अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तब होगी जब बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। ये लिखा है यहाँ पे। जैसे कि आप बोलो सर एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल जैसे एच आपकी बात करें साइज छोटा है, HCl की बात करें साइज बढ़ गया, Br में और बढ़ गया, HI में और बढ़ गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डोंट ग्रुप आने में साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो फिर ज़्यादा कहाँ होगी? इधर ज़्यादा होगी। इधर क्या होगी? ज़्यादा। HF छोटा है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये बड़ा है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। क्या बोला मैंने भी? अगर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। कल मैंने फार्मूला पढ़ाया था, वो शो मेकर स्टीवेंसन फार्मूला पढ़ाया था, याद है? आज कुछ बच्चों ने लिख के आए थे वो फार्मूला ये था। ठीक है, जो फार्मूला है ए और बी कोई एलिमेंट है, 0.09 वैल्यू है, और इसमें इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बोलते हैं ये। ठीक है, और आप बच्चों ने न्यूमेरिकल भी किया था, ये किया हुआ, जिन बच्चों ने होमवर्क किया हुआ याद होगा, जिन न्यूमेरिकल भी किया हुआ है। एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, डोंट द ग्रुप आने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। डोंट द ग्रुप आने पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? बढ़ती है। तो हम बोलेंगे, और हाँ बढ़ती है डोंट द ग्रुप आने पे, हम बोलेंगे जहाँ पे H के रिलीज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है ना, उसको बोलते हैं एसिडिक। जहाँ पे OH के निकलने की टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं बेसिक। जैसे कि H2SO4 में से H निकल रहा है, ठीक है, NaOH में से कौन निकल रहा है? OH निकल रहा है। OH के निकलने की टेंडेंसी जहाँ ज़्यादा होती है उसको बेसिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एसिडिक। एक एसिडिक और एक बेसिक बोलते हैं। तो समझ क्या बोला मैंने? एसिडिक और बेसिक उसको बोलते हैं। H के निकलने को एसिड बोलते हैं, OH के निकलने को बेस बोलते हैं। एग्जाम्पल ये लिखिए मैंने, एक सल्फ्यूरिक एसिड कौन? NaOH। एप्लीकेशन अभी करने की जरूरत नहीं है, ऊपर तक क्वेश्चन कल करके आना आप लोगों ने, ठीक है? इतना बहुत है, एक ही क्वेश्चन करना है, ज़्यादा नहीं करने हैं।